जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस YouTube चैनल शिवम ऑनलाइन में। जैसा कि आज 5 मई है और आज का जो दिवस मनाया जाता है हैंड वॉश डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और आज के दिन जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा नदियों के किनारे स्थित नगर। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। जो नए छात्र है जो पढ़ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं जनरल कंपटीशन फेस करने के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। और आप पहले से जानते हैं तो आपके लिए एक रिवीजन क्लास ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एसएससी में एक क्वेश्चन आता है, लगभग सभी एग्जाम है ना ये प्रश्न देखने को मिलता है। जो अभी डीएलएड का एग्जाम है और बीएड का एग्जाम है उसमें एक प्रश्न यहाँ से रहता है। बीएड में तो 100% रहता है और डीएलएड तो इंटर लेवल का है तो उसमें शायद ना रहे, लेकिन हो सकता है ऐसा, हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जानता तो सब व्यक्ति है लेकिन याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि वो समय से रिवीजन नहीं कर पाता है। तो रिवीजन समझ करके आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। कोई सुझाव है कमेंट करके बताइएगा ताकि वीडियो और अच्छा हम ला सके। चलिए देखिए पुस्तक में क्या बताया हुआ है। मतलब भारत में आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल सही भाई। देश की, राज्य की, समाज की आर्थिक विकास में नदियों का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। क्योंकि पहले ना आने जाने का सोर्स माने माध्यम नदी ही था। लोग नदी के रास्ते से ना एक जगह से दूसरे जगह आते थे जाते थे नाव के सहारे, ठीक है। चलिए, तो पता है भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के न जीविकोपार्जन का साधन रही है। क्योंकि नदी से ही लोग भोजन प्राप्त करते हैं ना, तरह तरह के भोजन, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप मछली के बारे में जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और तरह तरह के और नदी से जो प्राप्त होता है, नदियों से, उससे दवा भी बनता है, मेडिसिन भी बनता है, अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, ठीक है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। गंगा नदी की ना एक सहायक नदी है भागीरथी। क्या है? भागीरथी, जो उत्तराखंड में कहाँ है? उत्तराखंड के ना उत्तरकाशी जिले में। जिला का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से निकलती है। ये भागीरथी की बात कर रहा है, ठीक है। पता उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड भागीरथी नदी के किनारे है। तो जब आपको पूछेगा उत्तरकाशी कौन नदी के किनारे है, तो भागीरथी हो गए ना। भागीरथी आपको पूछेगा उत्तरकाशी नगर किस नगर का है, चाहे शहर का है, ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी, ठीक है। देवप्रयाग, ये भी एक जगह है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बीएसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और पीसीएस में भी आता है कि देवप्रयाग किसके संगम पर है, तो संगम किसका है? भागीरथी और अलकनंदा। एक तरफ से भागीरथी और एक तरफ से अलकनंदा, दोनों जल वहां पे मिलता है, ठीक है। तो वो जगह का नाम है देवप्रयाग, समझ गए। आपको पूछेगा देवप्रयाग किसके संगम पर है, तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग जगह ना हिंदू धर्म में ना एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज से, ठीक। तो देवप्रयाग कौन नदी के किनारे? भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हरिद्वार। सबसे पहले हरिद्वार, गंगा जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना तो वो जगह हरिद्वार, वहां से मैदान में चली जाती है, ठीक है। उससे पहले तो वो उधर उधर मतलब पहाड़ के है ना, गुफा उफा से निकलती है, बहती है, ठीक है। तो हरिद्वार ये भी उत्तराखंड में, कहा है? उत्तराखंड। उसके बाद फतेहपुर, उसके बाद कानपुर, उसके बाद वाराणसी, समझ गए। ये सब गंगा नदी के किनारे है, ये सब गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद भागलपुर, अपना भागलपुर। उसके बाद पटना, बिहार की राजधानी पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद प्रयाग, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयाग, ठीक है, प्रयाग। तो प्रयाग की बात करें तो गंगा और यमुना के संगम पर है। कहा जाता है कि वहां पे ना सरस्वती भी नदी है, ऐसे पुरानी कहावत, मतलब पहले था ऐसा कहा जाता था, अभी भी उसका सोर्स है ऐसा कहा जाता है, प्रमाणों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार, धार्मिक कथाओं के अनुसार, ठीक है। लेकिन अभी कहा जाता है कि वो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसकी धारा है वहां पे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो प्रयाग जो है ना, 3 गो नदी, कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। जो सरस्वती है ना वो अदृश्य हो गई, मतलब दिखती नहीं है, लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन उसकी धारा है, जीवित है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अदृश्य सरस्वती के संगम पर है। तो 3 गो नदी पर हो गया, गंगा, यमुना, सरस्वती। और सरस्वती कैसी हो गई? अदृश्य हो गई। अदृश्य मतलब कि उसका जल ना पता नहीं चलता है कि ये सरस्वती की धारा है, ठीक है, यानी विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। मतलब पता नहीं चलता आकर के उसमें कब मिल गया, किधर से आगे मिल गया, ठीक है। लेकिन 3 गो नदी का संगम है वहां, गंगा, यमुना और सरस्वती। वो जो देखते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती वाला, वही है प्रयाग, ठीक है। प्रयाग के बारे में जान गए ना। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर, माने यमुना नदी के किनारे, जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, मथुरा आगरा नदी यमुना नदी के किनारे,
उसके बाद इटावा, ये सब ना यमुना नदी के किनारे है। फिर से बता दे, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सब यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी गंगा की सहायक है, ठीक है। चलिए, लुधियाना, लुधियाना, लुधियाना जानते हैं ना, पंजाब में वो है लुधियाना, जो पंजाब में है। फिरोजपुर, ये भी पंजाब में है। ये दो शहर ना सतलज नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? सतलज, सतलज नदी के किनारे है, स्थित है। जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। हैदराबाद, हैदराबाद जो शहर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी, कृष्णा की एक सहायक है मूसी, तो हैदराबाद ना मूसी नदी के किनारे हुआ, ठीक है, समझ गए। हैदराबाद शहर कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी, मूसी नदी के किनारे स्थित है, समझ गए। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा, यानी विजयवाड़ा ना कृष्णा नदी के तट पर है। एक बार जब हम घूमने के लिए गए थे ना, तो विजयवाड़ा हम गए थे, ठीक है। अब विजयवाड़ा में आप देखिएगा ना, वहां पे जो इतना बड़ा जो पानी जो बहता है, वो जो बना हुआ ना, बहुत बड़ा पानी एक साथ गिरता है, ठीक है। तो पूछेगा विजयवाड़ा कौन नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कौन नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कौन नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। आपको याद रखना, परीक्षा क्वेश्चन है। उसके बाद नांदेड़, ये नांदेड़ ना महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक जिला में। नांदेड़ नासिक जिला में है, महाराष्ट्र का एक जगह है, ठीक है। एवं राजा महेंद्रवर्त, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तीनों तीनों प्रमुख रूप से ना गोदावरी नदी के तट पर है, यानी नांदेड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक भी, और राजा महेंद्र वरन जो आंध्र प्रदेश का है, तीनों ना गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, समझ गए। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, लेह लद्दाख को भी अलग कर दिए, अलग कर दिए। और श्रीनगर, ये सब ना झेलम नदी के किनारे है। माने कि आपको पूछेगा जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है, तो झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम, समझ गए। झेलम नदी के किनारे किनारे तट पर ना एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख जानते हैं ना, लद्दाख जहां वर्षा कम होता है, जिसको लेह लद्दाख कहते हैं। लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के किनारे, तो लेह नगर है लद्दाख का, लेह नगर सिंधु के किनारे है, ठीक है। यही सिंधु है जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है, समझ गए। यही सिंधु का जल रोकने की भी बात चल रही है भारत में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कहता है अहमदाबाद साबरमती के संग, बताए ना, साबरमती के संत किसको बोलते हैं? गांधी जी को। तो अहमदाबाद के नजदीक एक है साबरमती नदी, ठीक है, उसी के किनारे वो अपना आश्रम बनाए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद शहर है साबरमती के किनारे। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, गुजरात में, याद रहेगा ना, गुजरात। तो साबरमती के तट पर ना अहमदाबाद है। पूछेगा कि अहमदाबाद कौन नदी के तट पर है? साबरमती। चाहे पूछे गांधी जी ने अपना आश्रम कहाँ बनाया था? साबरमती के तट पर। अहमदाबाद से ना बाहर है, जैसे अहमदाबाद से की जो बाउंड्री है ना, क्षेत्र है ना, उससे बाहर साबरमती है। मैं कि अहमदाबाद ना कहिए, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, ठीक है। आगे बढ़े, ताप्ती नदी का उद्गम ना बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है, यानी कि ताप्ती नदी ना मुल्ताई नामक नगर जगह से निकलती है, मुल्ताई जगह से ताप्ती निकलती है, ठीक है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, गुजरात का वो जगह है सूरत, ठीक है। साड़ी के लिए जाना जाता है, वहां पे ज्यादा उत्पादन होता है साड़ी का, डायमंड कटिंग का, ठीक है, सूरत में। तो सूरत पूछेगा कौन नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे। परीक्षा में पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ हाली हाली क्वेश्चन हम याद करा देते हैं जो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे गंगा नदी के किनारे पूछ लेगा, तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है, ठीक है। पूछे गंगा नदी के किनारे इतना बड़ा शहर, तो मार दीजिए। उसके बाद यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है। भागीरथी के किनारे उत्तरकाशी है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, साथ में बोलेगा जल्दी याद हो जाएगा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा है। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़, नासिक, राजमुंद्री, ठीक है, ये सब गोदावरी नदी के किनारे है। और झेलम नदी की बात करें तो श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। सिंधु के किनारे लेह, लेह है सिंधु के किनारे, ठीक है। सतलज के किनारे लुधियाना, लुधियाना में ना साइकिल का उत्पादन है, साइकिल जानते हैं ना। हौजरी का केंद्र है लुधियाना, लुधियाना वहां पे ना सामान बनता है, टी शर्ट वगैरह नहीं पहनते हैं, चाहे ऊनी साइकिल, साइकिल का भी कारखाना है लुधियाना में, ठीक है। उसके बाद साबरमती, साबरमती के अहमदाबाद आयो गांधीनगर, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर कौन नदी के किनारे? साबरमती। गांधी जी का भी संबंध है साबरमती से, उसी के किनारे आश्रम बना था, ठीक है। गोमती, गोमती के किनारे लखनऊ, गोमती के किनारे योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं ना, उसी के हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। तो उनका उनका मेन शहर लखनऊ, राजधानी है ना, नवाबों का शहर लखनऊ। कौन नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल, ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर कौन? झारखंड के जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। इंद्रावती, जगदलपुर,
जगदलपुर ना इंद्रावती नदी का नाम है, शहर है वो जगदलपुर। जब जगदलपुर की बात करें ना तो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आज जबलपुर के बारे में पूछे तो नर्मदा नदी, जबलपुर के बारे में नर्मदा नदी, आपको पढ़ा था धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो जबलपुर शहर है नर्मदा नदी के, हाँ मध्य प्रदेश का है वो शहर है, ठीक है। अब है उज्जैन, उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद बरेली रामगंगा किनारे, बरेली एक उत्तर प्रदेश का जगह है, शहर है उन रामगंगा नदी के किनारे, ठीक है। और आपको एक बार बताया था ना रामगंगा नदी बहती है, आपको बताया उत्तराखंड में, ठीक है। रामगंगा बहती है जिम कार्बेट से, ठीक है, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक। आगे आपका मंदाकिनी, नदी का नाम है मंदाकिनी, ये ना राम बारा गौरी कुंड और गुप्त काशी इस शहर से होकर गुजरती है। उसके बाद अयोध्या, राम जी का जन्म हुआ था ना अयोध्या में, इस सरयू नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? अभी राम मंदिर बना है ना, हाँ इस सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। ये कौन नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, ठीक है। गोरखपुर, ये गोरखपुर बगल में है अपना बिहार के, ठीक है, पड़ोसी है, ठीक है। तो गोरखपुर शहर है राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर। गोरखपुर के बारे में ना एसएससी एक बार पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी कौन सा? गुवाहाटी असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर कहते हैं ना, लेकिन उसका शहर है गुवाहाटी, ठीक है। और उसका वो शहर है डिब्रूगढ़, ठीक है। तो ये ना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, असम का शोक है, याद है ना, असम का शोक, ठीक है। इसको असम का अभिशाप भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद कोटा, कोटा है चंबल नदी के किनारे, राजस्थान का वो शहर है कोटा, ठीक है। यह चंबल नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद कटक, उड़ीसा के कटक, ठीक है, ये महानदी के किनारे है। तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, जहां से आपको प्रश्न बनता है, ठीक है। चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, बताइए कि पटना किस नदी के संगम पर स्थित है? कमेंट करके कृपया बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है, मन में डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।